बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और चाइना के दरमियान इस वक्त हालात इतने ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं कि करीबन 45,000 के करीब इस वक्त भारतीय फ़ौज तैनात हो चुकी है लद्दाख और दूसरे इलाकों में। और उससे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि चाइना पहले कुछ 10,000 के करीब फ़ौज लेकर आया था, इस वक्त करीबन 35,000 के करीब चाइना की फ़ौज तैनात हो चुकी है लद्दाख और दूसरी साइड पर, जिसमें सुकोई 30 और उनके जितने बहुत बड़े मिलिट्री एसेट्स है उसको भी वो साथ लेकर आ चुके हैं। लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं सैटेलाइट से, उसके मुताबिक चाइना किसी भी वक्त इंडिया के अंदर चढ़ाई कर सकता है। और इस वक्त हालत यह है कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स चाइना के अंदर जो है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने मुकम्मल वार्निंग जारी कर दी है चाइना की फौज को और उनके इदारों को कि आप इस वक्त जंग की तैयारी शुरू करें। और साथ ये भी कहा कि अपने लेजर वेपन भी तैयार रखें। जो लेजर वेपन आपने बनाए हैं वो अब इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सकते, लिहाजा ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। और इसके अलावा कहा कि आप फ्रंट लाइन पर अपने ट्रुप्स तैनात करना शुरू कर दें। क्याओ लियांग ये बेसिकली एक रिटायर्ड एयरफोर्स के मेजर जनरल हैं और चाइना के लिए मिलिट्री स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, थ्योरिस्ट भी हैं। इन्होंने कहा है चाइना मुकम्मल तौर पर लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि इसके अलावा चाइना के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता। और हमें किसी भी सूरत इंडिया का कोई भी जो रिस्पॉन्स है उसको ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इंडिया हमसे पीछे है तो कुछ नहीं कर पाएगा। हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर गार्ड करना चाहिए। अगर जंग चलती है इंडिया के साथ तो क्विकली हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करने के काबिल हो। ये तो रिस्पॉन्स था चाइना के अंदर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का। और असल में जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स होते हैं इनके थ्रू जो आर्टिकल्स और बयान देते हैं ये असल में उनकी फौज और उनकी एस्टेब्लिशमेंट के बयान होते हैं। वहां पर हमारी तरह काम नहीं होता कि आपने कुछ बयान दिया जो वो रियासत की पॉलिसी नहीं, वो इसकी पॉलिसी है। वहां पर एक एक बयान भी दिया जाता है। किसी मीडिया आउटलेट के अंदर आर्टिकल भी अगर लिखा जाता है तो वो भी इसलिए लिखा जाता है ताकि पैगाम दिया जाए। अब आप ये देख ले, चाइना ने इंडिया को बड़े लेवल की धमकी दी है। जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है, चाइना ने कहा है कि अमेरिका की पीठ के ऊपर बैठकर इस वक्त इंडिया चाइना के खिलाफ जंग करना चाहता है। जैसे माइक पॉम्पियो ने बयान दिया कि वो फौजें यूरोप से लेकर साउथ चाइना सी पर आ रहे हैं इंडिया की मदद के लिए, तो चाइना को थ्रेट देने के लिए इंडिया बहुत ज्यादा तैयारी शुरू कर दी। और इंडिया ये समझ रहा है कि चाइना की फोर्सेस, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स और रॉकेट फोर्स उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये उनकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है। फिर उसके बाद चाइना कहता है कि जाकर आप पूछ रहे हैं अपने आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर से कि उनकी क्या बातचीत हुई है लद्दाख के दौरे के बाद। ये तमाम लोग समझ रहे हैं कि इंडिया की विशफुल थिंकिंग है और इल्यूजन में जी रहे हैं कि वो चाइना की एयरफोर्स को हरा देंगे। ये उनकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है। अगर इंडिया ये समझता है कि वो अमेरिका के कंधे पर बैठकर आकर मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर चाइना पर हमला करेगा और साउथ चाइना सी के अंदर घुसेगा, ताइवान को अपने पीछे लगाएगा, तो ये इंडिया की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा अगर एक दफा सामना हो जाता है इंडिया के साथ तो ये जंग ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। हमारी फोर्सेस ने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की है कि हम बहुत जल्दी इसको जीत लेंगे और सफाया कर देंगे जो भी हमारे रास्ते में आएगा। फिर आगे चाइना धमकी देते हुए कहता है कि अमेरिका बहुत अरसे से इस अपॉर्चुनिटी के तलाश में था कि वो किसी तरह इंडिया को इस्तेमाल करते हुए चाइना के खिलाफ काम करे। लेकिन हम बता देना चाहते हैं इंडिया को कि अमेरिका पर भरोसा ना करना। वो जब मैदान के अंदर जंग शुरू हो जाएगी तो वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तुम समझते हो कि अमेरिका तुम्हारी एड के लिए आएगा, मदद के लिए आएगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी और खाम ख्याली है। अमेरिका की तारीख गवाह है कि वो कभी किसी की मदद नहीं करता, वो सिर्फ अपना मफाद देखता है। हमारी फौज और हमारी एयरफोर्स ने तो इतनी बड़ी जंग लड़ी है इस वक्त और इतनी तैयारियां पूरी हम कर चुके हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है। हमारे एयरक्राफ्ट चाइना, साउथ चाइना सी और इंडिया को पूरी तरह दबोचने के लिए तैयार है। इसके बाद वो धमकी देते हुए कहते हैं कि इस वक्त हमें पता है कि इंडिया के अंदर टिड्डी दल ने हमला कर दिया, लोकस्ट सिस्टम आ चुके हैं और अगर इंडिया इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाहता है कि उसकी इकोनॉमी बर्बाद ना हो, क्योंकि साउथ चाइना के अंदर जो मामला चला उस पर इंडिया चाइना के खिलाफ है। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी बचाना चाहता है तो वो चाइना से रिक्वेस्ट करे कि आकर मुझे टिड्डी दिल से बचाओ। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम इंडिया को बचा सकते हैं, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर अगर हम देखा जाए तो हमला बहुत सारी जगहों पर हुआ है,
लेकिन इंडिया पर जो हमला हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर इंडिया चाहता है कि वो बच जाए तो वो चाइना को आगे रिक्वेस्ट करे, चाइना को कहे, एक माहौल बनाए, अमेरिका के चुंगल से निकले, फिर चाइना मदद करेगा। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा है कि अगर चाइना के आगे आप झुक जाते हो तो चाइना फिर आपकी मदद करने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को वो 1 लाख बतखें दे रहे हैं और ये 1 लाख बतखें पाकिस्तान में टिड्डी दल को खाएंगी और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से वो बहरान खत्म करने की कोशिश करेंगी। चाइना ने इसी बात को कहते हुए इंडिया को बताया है, हम तो काफी अरसे से जंग की तैयारी कर रहे हैं, हमारी तो फौजें मुकम्मल तौर पर तैयार है और हम हर तरह का हथियार रखते हैं अपने पास, हमारे पास लेजर गन्स हैं, हमारे पास लेजर के तमाम हथियार हैं, हम किसी भी जगह जाकर काम कर सकते हैं। तुम्हें अमेरिका एंड टाइम के ऊपर जंग में घुसाकर पीछे मोड़ लेगा, लिहाजा अमेरिका के बहकावे में ना आना और चाइना के सामने खड़े होने की गलती भी ना करना। ये तमाम की तमाम चीजें उनके मीडिया, स्टेट मीडिया और उनके माउथ पीस मीडिया की जानिब से इस वक्त सामने आई है और इंडिया को इतनी बड़ी लेवल पर धमकी शायद कम ही देखने को मिली हो। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।